15,000 के अंदर ये तीन लैपटॉप जो है वो बेस्ट सेलिंग है, जियो बुक, प्राइम बुक और पाई बुक। तो इन तीनों ही लैपटॉप को इस वीडियो में डिटेल कंपेयर करेंगे और वीडियो के आखिरी में जानेंगे कि आपको इन दोनों में से कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए जो कि आपके लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी हो। थर्ड नंबर पे जियो बुक को रखा है और बातें कर ले इसके डिस्प्ले की, तो ये आपको 11.6 इंच का मिलेगा जो कि काफ़ी छोटा है। मिनिमम 14 इंच का तो होना ही चाहिए और रेजोल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं बेसिक सा एचडी क्वालिटी का डिस्प्ले है, कुछ खास जो है वो स्क्रीन क्वालिटी नहीं देखने को मिलेगा। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, टच स्क्रीन नहीं है, 200 निट का ब्राइटनेस है जो कि इनडोर के लिए ही है। आउटडोर में अगर आप इस लैपटॉप को यूज करते हैं यानी कि घर से बाहर, तो यानी कि धूप वूप में, तो आपको स्क्रीन अच्छे से नहीं दिखेगा। पीपीआई लेवल आपको इसमें 135 का मिलेगा। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है 74 है जो कि मेरे को बहुत इरिटेटिंग लगता है क्योंकि स्क्रीन के ऊपर भी काफ़ी खाली स्पेस मिलता है, नीचे भी खाली स्पेस मिलता है जो कि काफ़ी बेकार लगता है। 80% तो मिनिमम स्क्रीन टू बॉडी रेशियो होना ही चाहिए। 125 डिग्री तक इस लैपटॉप को रोटेट कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि 180 डिग्री तक रोटेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। 16:9 जो है इसमें एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है। कलर गैमेट जो है 45% एनटीएसी है यानी कि 62.5% का आपको sRGB मिलने वाले है। तो कलर ग्रेडिंग के लिए ये लैपटॉप तो बिल्कुल भी नहीं, वैसे भी कलर ग्रेडिंग का एप्लीकेशन इसमें अच्छे से सपोर्ट भी नहीं करेगा। आई केयर सर्टिफिकेशन आपको इसमें स्ट्रेन फ्री दिया गया है जो कि आपको आंखों पे ज़्यादा जोर नहीं आएगा अगर आप लंबे समय तक के लिए लैपटॉप को यूज करते हैं तो। हालांकि इसमें TUV सर्टिफिकेशन नहीं है, बेसिक से लैपटॉप में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट बातें कर ले पोर्ट का, तो आपको इसमें USB टाइप ए का 2 पोर्ट मिलेगा और 2.0 का सपोर्ट इसमें मिलेगा जो कि सबसे स्टार्टिंग लेवल का बेसिक सा है, बहुत कम स्पीड इसमें मिलता है। HDMI पोर्ट मिनी इसमें दिया गया है, इथरनेट पोर्ट नहीं दिया गया है। हेडफोन जैक इसमें दिया गया है यानी कि पोर्ट दिया गया है जिससे आप जो है माइक्रो यानी कि हेडफोन जो है वो यूज कर सकते हैं। इसमें जो चार्जिंग का पोर्ट है वो DC इन है यानी कि सर्कुलर पिन जो होता है वैसा है, क्योंकि USB-C पोर्ट ही नहीं है तो C टाइप का चार्जिंग से चार्ज नहीं कर सकते। वाईफाई 5 दिया गया है, ब्लूटूथ 5 दिया गया है जो कि बेसिक सा है। इस लैपटॉप से आप माउस और कीबोर्ड अटैच कर सकते हैं। यहाँ पे टाइप ए पोर्ट दिया गया है, उसके थ्रू वेबकैम का प्राइवेसी जो है वो आपको इसमें यानी कि वेबकैम का जो सपोर्ट है आपको 2 मेगापिक्सल का मिलेगा जो कि बेसिक सा कैमरा होता है, ठीक ठाक है, काम चल जाता है, उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। वेबकैम प्राइवेसी सेटर इसमें नहीं दिया गया है। SD कार्ड स्लॉट दिया गया है जिससे आप जो है इसकी स्टोरेज को बढ़ा सकते हैं। इसमें जो है वो सिम कार्ड का स्लॉट दिया गया है जिसमें ओनली 4G सिम कार्ड सपोर्ट होता है और ओनली जियो का सिम सपोर्ट करता है। ध्यान रखें इसमें आप एयरटेल का, इसके बाद VI का, BSNL का, ये सब सारा सिम कार्ड इसमें नहीं लगा सकते जो कि इस लैपटॉप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। नेक्स्ट मैं बातें करूँ प्रोसेसर का, तो इसमें मीडियाटेक का 8788 प्रोसेसर लगा है और एंड्रॉयड जनरेशन इसमें 10th है। 8 कोर और 8 थ्रेड के साथ ये लैपटॉप आती है और इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो 2 गीगाहर्ट्ज है। L3 कैश मेमोरी इसमें नहीं दिया गया है, ओनली L1 है। L3 का मेरे को कहीं पे दिखा नहीं। और इनके जो ग्राफिक कार्ड है वो जियो का ही खुद का बिल्ड किया हुआ इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड है जो कि मेरे ख्याल से जो लैपटॉप में और मोबाइल में जो आती है माली का ग्राफिक कार्ड जो कि 15,000 के लैपटॉप में स्पेशली देखने को मिलते हैं वो इसमें नहीं है। तो ग्राफिक कार्ड से उतना ज़्यादा कुछ खास एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर माली का होता तो काफ़ी अच्छा होता। सिनेबेंच R23 का स्कोर आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि बहुत कम है, बेसिक सा है। तो अगर मैं आगे बात कर लूँ मेमोरी का, तो आपको रैम 4 GB का मिलेगा। DDR4 का रैम लगा है। रैम को आप अपग्रेड नहीं कर सकते और ना ही आप जो है इसके स्टोरेज को कर सकते क्योंकि दोनों के दोनों इसमें सोल्डर होते हैं। इसमें आपको 64 GB का जो है स्टोरेज मिलता है। eMMC का इसमें स्टोरेज टाइप दिया गया है जो कि थोड़ा सा ओल्ड है। मेमोरी कार्ड का स्लॉट इसमें दिया गया है जिसके थ्रू आप 256 GB तक का मैक्सिमम मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। बहुत सारे बोलते हैं 512 GB सपोर्ट करेगा, तो नहीं करेगा। और रैम जो होता है वो सॉरी स्टोरेज जो होता है वो सोल्डर्ड होता है यानी कि 64 GB जो आप खरीदते हैं तो वो उसको आप जो है अपग्रेड नहीं कर सकते, आप मेमोरी कार्ड के थ्रू ही कर सकते हैं। बातें कर ले बैटरी की, तो 4000 mAh का बैटरी लगा है जो कि बहुत कम है। आजकल तो मोबाइल में भी 6000-7000 mAh की बैटरी आती है। यहाँ पे 5 आवर की बैटरी बैकअप आपको मैक्स टू मैक्स मिलेगा, इससे कम ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। लिथियम आयन की बैटरी लगी है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और लैपटॉप इतना स्लो चार्ज होता है कि आप थक जाओगे। मोबाइल से भी धीरे ये लैपटॉप जो है वो चार्ज होता है, 3 घंटे लग जाते हैं चार्ज होने में। ये लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता है।
2 सेल का बैटरी इसमें लगाया गया है और पावर एडाप्टर जो लैपटॉप के साथ आती है वो 30 वॉट का है और यूएसबी टाइप सी के थ्रू इसको चार्ज नहीं कर सकते क्योंकि टाइप सी पोर्ट ही नहीं दिया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि एमएस ऑफिस इसमें फ्री इंस्टॉल मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। इनका खुद का एक ऐप स्टोर आता है जो कि इनबिल्ड मिलेगा आपको जियो बुक में, वहाँ से आप जो है पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल को डाउनलोड करके उसको जो है यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक मोबाइल में जैसे डाउनलोड करते थे वैसे ही इसका एंड्रॉयड वाला वर्जन भी आता है पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल का, तो उसको डाउनलोड करके आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जियो का खुद का लगा हुआ है, बैकलाइट कीबोर्ड नहीं मिलेगा, 1 साल की वारंटी आपको जियो की तरफ से मिलेगा। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको इसमें नहीं देखने को मिलेगा, 1 केजी से भी कम ये लैपटॉप है जो कि अच्छी बात है। इसमें जो है 1.5 वाट का 2 स्पीकर लगाया गया है, पर आवाज़ जो है इसका बहुत ही बेकार है। आप इसमें जो है ब्लूटूथ स्पीकर ही यूज करें क्योंकि ब्लूटूथ इसमें दिया गया है कनेक्टिविटी, तो यानी तो आप हेडफोन अपना यूज करें, वो ज़्यादा अच्छा है। सिम कार्ड स्लॉट है, ऑब्वियस बात है, लेकिन वो 4G सपोर्ट करेगा, 5G सपोर्ट नहीं करेगा, आप ध्यान रखें। और वो भी जियो का सिम ही सपोर्ट करेगा 4G, बाकी कंपनी का नहीं। पूरी की पूरी लैपटॉप जो है प्लास्टिक बॉडी का है और ब्लू कलर में आती है। इसके बाद इसमें माइक्रोफोन जो है वो इनबिल्ट है, जो आप अगर कॉलिंग करते हैं इस लैपटॉप के थ्रू तो उस टाइम जो है इनबिल्ट माइक्रोफोन यूज आते हैं, या फिर वेबकैम के थ्रू आप किसी को वीडियो कॉल करते हैं तो उस टाइम भी इनका खुद का माइक्रोफोन यूज आता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो 2023 का ही है। प्राइस की बात कर ले तो इसकी प्राइस जो है अभी तो 13,000 रुपये है, पर 12,990 रुपये के आसपास में भी बहुत टाइम जो है आप इसका ऑफर देख सकते हैं अमेजोन पे, 12,000 के आसपास भी मिल जाते हैं। बाकी इस लैपटॉप में जो है आप लर्निंग या ऑनलाइन क्लासेज, बाकी मल्टीटास्किंग जो बेसिक लेवल का होता है वो सब कर सकते हैं। गेमिंग के पर्पज से इस लैपटॉप को ना खरीदे, और इसकी 1 ईयर की वारंटी जो होती है वो ऑल ओवर इंडिया आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके कंपटीटर ये सारे लैपटॉप है, तो बाय करने से पहले इनको भी देख ले। हालांकि इस वीडियो में मैं आपको कंपेयर करके तो दिखाऊंगा ही। और इस लैपटॉप से रिलेटेड कुछ क्वेरीज होते हैं जो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं, या फिर जो लैपटॉप बाय करते हैं वो पूछते रहते हैं, तो स्क्रीन पे है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। और नेक्स्ट इतने सारे ये क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेरीज आते हैं, तो आप इसको जो है वो पढ़ सकते हैं। दूसरे नंबर पे मैंने जियो बुक को रखा है। बातें कर ले इस लैपटॉप की डिस्प्ले की, तो इसमें भी आपको 11.6 इंच की डिस्प्ले मिलेगा और वही सेम टू सेम रेजोल्यूशन मिलेगा। और इसमें एक खास बात मुझे लगी जो कि इसमें IPS पैनल है, जो कि इसका स्क्रीन का जो क्वालिटी है वो काफ़ी स्मूथ और अच्छा बना देता है, जो कि पिछले वाले जियो बुक में नहीं था। 60 हर्ट्ज का आपको इसमें रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो कि बेसिक सा होता है, यानी कि स्टार्टिंग लेवल का होता है। टच स्क्रीन डिस्प्ले नहीं है। ब्राइटनेस 220 निट्स का है, जो कि ठीक ठाक है इंडोर यूज के लिए, आउटडोर के लिए सही नहीं है। PPI लेवल आपको 135 मिलेगा। और वहीं पे स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की बातें करें तो ये तो वर्स्ट है, यानी कि इतने तो बेकार ही लगते हैं लैपटॉप में। 80% तो आसपास होना ही चाहिए। हिंज रोटेशन आपको इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिलेगा, 130 डिग्री का मिलेगा, 180 का नहीं मिलेगा। एस्पेक्ट रेशियो जो है वो 16:9 है। NTSC जो है आपको 45% का मिलेगा। कलर गेमिंग आई केयर सर्टिफिकेशन आपको इसमें जो है स्ट्रेन फ्री मिलेगा, TU भी नहीं मिलेगा। उससे भी 15,000 के लैपटॉप में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पोर्ट्स की बातें कर ले तो 2 पोर्ट आपको टाइप ए का मिलेगा, जिसमें एक 3.0 का दिया हुआ है, जो कि ज़्यादा स्पीड का होता है, अच्छी बात है। और एक 2.0 दिया हुआ है। मिनी HDMI पोर्ट मिल जाएगा, इथरनेट पोर्ट नहीं दिया गया है। वहीं पे आपको हेडफोन जैक के लिए पोर्ट भी इस लैपटॉप में मिल जाता है। बातें कर ले चार्जिंग पोर्ट की, तो ये लैपटॉप जो है वो टाइप C चार्जर से चार्ज होता है। आपके पास कोई भी मोबाइल का चार्जर आप उसे भी चार्ज कर सकते हैं। ब्लूटूथ वर्जन 5 और आपको वाईफाई वर्जन 5 मिलेगा, जो कि बेसिक सा होता है। और आप इस लैपटॉप को माउस और कीबोर्ड के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये जो 2 टाइप ए पोर्ट दिया गया है उसके थ्रू। वेबकैम क्वालिटी वही पिछले जो लैपटॉप था उसके जैसे ओके मिलेगा, यानी कि ठीक ठाक मिल जाएगा, उतना कुछ खास नहीं मिलेगा। वेबकैम प्राइवेसी शटर नहीं मिलते हैं इसमें। और SD कार्ड का स्लॉट दिया गया है, जिससे आप अपने स्टोरेज को जो है वो बढ़ा सकते हैं। और ये लैपटॉप भी 4G सिम कार्ड को ही सपोर्ट करता है, 5G सिम कार्ड सपोर्ट नहीं करता है। इन बातों का ध्यान रखें। पर इसकी एक खास बात यह है कि इसमें किसी भी कंपनी का सिम कार्ड, चाहे वो BSNL हो, इसके बाद एयरटेल हो, आइडिया हो, जियो हो, VI हो, कोई भी हो, सबके सब इसमें जो है वो सपोर्ट करते हैं। बात कर ले प्रोसेसर की, तो इसमें मीडियाटेक का वही पिछले वाले जैसे 8788 का मिल जाता है। जनरेशन आपको एंड्रॉयड का 11 मिलता है। 8 कोर और 8 थ्रेड दिया गया है। 2 MB का L3 कैश मेमोरी आपको इस लैपटॉप में मिलेगा। और क्लॉक स्पीड जो है आपको यहाँ पे 2 GHz का दिया गया है, जो कि बेसिक सा होता है। और इस लैपटॉप को एक और खास बात बनाती है कि इसमें ग्राफिक कार्ड जो है वो माली का दिया हुआ है, माली G62, जो कि ऑलरेडी एक एस्टेब्लिश कंपनी और एस्टेब्लिश इंटीग्रेटेड जो ग्राफिक कार्ड है ये है। तो इससे इस लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है
वो पिछला जो जियो बुक था उसके कंपेयर में ज़्यादा हो जाती है और यहाँ पे आपको जो है स्कोर R23 Cinebench का जो है ये देखने को मिलता है। बातें कर ले मेमोरी एंड स्टोरेज की, तो आपको रैम 4 GB का मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से बहुत कम है। 6 GB तो मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि जल्दी लैपटॉप का जो स्टोरेज है वो फुल हो जाता है। रैम जो है उसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते किसी भी हाल में, क्योंकि ये मदरबोर्ड के साथ जो होता है वो सोल्डर्ड होते हैं। स्टोरेज जो है आपको इसमें 64 GB का मिलेगा। इस स्टोरेज को आप जो है स्टिक कार्ड के थ्रू 512 GB तक बढ़ा सकते हैं, जो कि पिछला जो जियो बुक था उसमें 256 GB तक ही बढ़ा सकते थे। और रैम जो होता है, अगर आप यानी स्टोरेज 64 GB का खरीदे हैं तो 64 GB रह जाएगा, वो उसको आप अपग्रेड नहीं कर सकते। इसीलिए आप कोशिश करें कि 128 GB वाला वेरिएंट ही स्टार्टिंग में खरीदें। नेक्स्ट बातें कर ले बैटरी का, तो इसमें आपको 4000 mAh का बैटरी मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से कम है। 6 घंटे तक का मैक्सिमम आउटपुट आप इससे ले सकते हैं। कभी कभी हैवी वर्क करने पे आप इसको जो है 2-3 घंटे ही यूज कर पाएंगे। लिथियम पॉलीमर का बैटरी दिया गया है और 1 से 1.5 घंटे में लैपटॉप फुल चार्ज हो जाता है, ये अच्छी बात है। इस लैपटॉप की चार्जिंग स्पीड अच्छी है, फास्ट चार्ज को सपोर्ट करती है। 2 सेल की बैटरी लगी हुई है और लैपटॉप के साथ जो है वो 30 वॉट का चार्जर जो है वो इंक्लूडेड होता है, यानी कि दिया जाता है। टाइप सी के थ्रू इस लैपटॉप को आराम से चार्ज कर सकते हैं। एडिशनल फीचर की बातें करें तो MS ऑफिस जो होता है वो प्री इंस्टॉल नहीं होता है, जैसे कि विंडोज के लैपटॉप में होता है। पर इसका जो खुद का ऐप स्टोर आता है, यानी कि प्राइम बुक का, वहाँ से आप जो है एंड्रॉयड वर्जन का पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल डाउनलोड कर सकते हैं और उसको आप जो है लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो आपको जो है वो विंडोज वाली ही फीलिंग देती है, मैंने यूज करके देखा है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें प्राइम बुक का खुद का प्राइम बुक का प्राइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। बैकलाइट कीबोर्ड नहीं दिया गया है। वारंटी आपको 1 साल की मिलेगी। फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। 1 kg के आसपास ये लैपटॉप जो है वो आपको मिल जाते हैं। और स्पीकर इसमें जस्ट ओके ओके है, ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें। नॉर्म अच्छे जो 60-60 हज़ार रुपये की लैपटॉप, मेरे पास तो RTX 3050 वाला वेरिएंट है, उसमें भी जो आवाज़ का इश्यू है स्पीकर का, वो लैपटॉप में रहता है। ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। सिम जो है वो 4G सपोर्ट करता है, इसमें ओनली 4G सपोर्ट करता है। प्लास्टिक बिल्ड है टोटल का टोटल ये लैपटॉप, और कलर ब्लैक में आती है। बिल्ड इन माइक्रोफोन दिया गया है, जो कि आप ऑडियो और वीडियो कॉल करते समय जो है इसका यूज कर सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग डेट जो है वो पिछले साल का है, यानी कि 2024 का है, तो लेटेस्ट ही कह सकते हैं। जो तीसरे नंबर पर लैपटॉप रखा है वो पाई बुक है, जो कि PW की तरफ से आती है। बात कर ले इसके डिस्प्ले की, तो इसमें भी आपको 11.6 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, जैसे कि बाकी 2 लैपटॉप में मिला था। रेजोल्यूशंस भी सेम ही है। इसके बाद बात कर ले डिस्प्ले टाइप की, तो इसमें HD मिलेगा और एंटीग्रे का कोटिंग नहीं दिया गया है, और ना ही ये IPS पैनल है। रिफ्रेश रेट की बातें करें तो 60 हर्ट्ज है। टच स्क्रीन नहीं दिया गया है। 220 निट्स का ब्राइटनेस है, जो कि इनडोर के लिए सही है। आउटडोर में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि स्क्रीन अच्छे से नहीं दिखेंगे। ब्राइटनेस एटलीस्ट 250 टू 300 निट्स तो होना ही चाहिए, अगर लैपटॉप की बात करें तो। PPI लेवल की बातें करें तो 135 है, जो कि अच्छा है। और स्क्रीन टू बॉडी रेशियो जो है वो वर्स है, यानी कि बेकार से बेकार कर सकते हैं, क्योंकि इतना छोटा तो स्क्रीन होता है, उसमें इतने बड़े का ऊपर नीचे का आपको खाली जगह मिलता है, जो कि बहुत इरिटेटिंग होता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि PW इनोवेशन टीम से कि नेक्स्ट टाइम अगर आप इस रेंज में निकालते हो तो 500,000 रुपये प्राइस बढ़ा करके आप स्क्रीन टू बॉडी रेशियो को जरूर सुधार करें, थोड़ा सा नैरो वेजल बनाएं, ताकि जो ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है लैपटॉप का वो अच्छा है। बाकी हिंज रोटेशन आपको 135 मिलेगा, 180 डिग्री का नहीं मिलेगा। वहीं बातें कर ले एस्पेक्ट रेशियो का, तो 16:9 है, जो कि यूनिवर्सल है। और कलर गैमेट आपको 45% NTSC मिलेगा, और इसको अगर हम sRGB में देखें तो आपको 62.5% का जो है sRGB मिलेगा। IKEA सर्टिफिकेशन आपको TUV नहीं मिलने वाले हैं, तो इसलिए अगर आप इस लैपटॉप को यूज करते हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप स्पेशली स्टडी पर्पस के लिए इसको यूज कर रहे हैं तो आप एक 700 से 800 रुपये का जो है वो जीरो पावर का ये जो होता है ब्लू लाइट फिल्ट्रेशन का चश्मा आता है। आपको सभी कंपनी में PW का भी आता है और भी कंपनीज का आता है, तो उसका यूज करें। अगर आप लंबे समय के लिए स्टडी करते हैं तो ये आपकी आंखों के लिए, फ्यूचर्स के लिए बेहतर होगा, क्योंकि कम दाम के जो लैपटॉप होते हैं उसका जो स्क्रीन होता है वो सच में आपकी आंखों के लिए बेहतर नहीं होता है लंबे टाइम यूज के लिए, तो इन बातों का ध्यान रखें। नेक्स्ट अगर मैं बातें कर लूँ पोर्ट्स का, तो इसमें आपको 2.0 का पोर्ट्स मिलने वाले हैं, दोनों के दोनों टाइप ए का, जो कि
वो भी बेसिक सा ही है। टाइप सी का पोर्ट मिलता है जो कि चार्जिंग के लिए और बाकी सारे डेटा ट्रांसफर के लिए यूज कर सकते हैं। HDMI मिनी 2.0 मिलेगा, इथरनेट पोर्ट नहीं है। हेडफोन जैक दिया गया है जिससे आप अपना एयरफोन कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद टाइप सी से चार्ज कर सकते हैं। वाईफाई 5, ब्लूटूथ 5 दिया गया है जो कि ये भी एक जो बेस रेंज होता है वाईफाई और ब्लूटूथ वर्जन का वो दिया गया है। माउस और कीबोर्ड को आप टाइप ए पोर्ट जो 2 दिया गया है उसके थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। वेबकैम प्राइवेसी जो है इससे ज़्यादा कुछ उम्मीद ना करें। अगर आप किसी से वीडियो कॉल करते हैं या फिर अगर आप ऑफिस मीटिंग के लिए जो है वो वेबकैम को यूज करते हैं तो सामने वालों को बस इतना पता चल जाएगा कि सामने वाला आप ही हो, कोई और नहीं है। इससे ज़्यादा और उनको कुछ पता नहीं चलने वाली है। जस्ट कैमरा की क्वालिटी ऐसी है। बाकी बात कर ले वेबकैम प्राइवेसी शटर की तो वो नहीं दिया गया है। एसडी कार्ड आपको इसमें मिलेगा जिसके थ्रू आप अपने जो स्टोरेज है लैपटॉप का उसको इंक्रीज कर सकते हैं 512 GB तक। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। 1 TB का एसडी कार्ड इसमें ना घुसा है, नहीं तो वो सपोर्ट नहीं करेगा। इसके बाद सिम कार्ड स्लॉट दिया गया है जिसमें ओनली 4G सिम कार्ड सपोर्ट करता है। 5G का सिम कार्ड डाल के फालतू का आप दिमाग खर्चा ना करें क्योंकि सपोर्ट नहीं करेगा। बाकी किसी भी कंपनी का सिम कार्ड जो है आप इसके अंदर डाल सकते हैं, चाहे वो आइडिया हो यानी कि VI हो, जियो हो, BSNL हो, एयरटेल हो, कोई भी कंपनी का सिम कार्ड हो, सब इसमें काम करता है। बात कर ले प्रोसेसर की तो बाकी सारे लैपटॉप की जैसे भी इसमें मीडियाटेक का 8788 का प्रोसेसर मिल जाएगा जो कि मोबाइल का प्रोसेसर होता है। ये मोबाइल में यूज होता है। ऑब्वियस बात है, इस लैपटॉप को लैपटॉप बड़ा स्क्रीन बना दिया गया, बाकी सब कुछ इसमें मोबाइल का ही है। मोबाइल का ही प्रोसेसर मिलेगा, मोबाइल का ही रैम, SSD सब कुछ मोबाइल का ही मिलने वाले हैं। बस स्क्रीन को बड़ा कर दिया गया ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो। एंड्रॉयड का लेटेस्ट जनरेशन नहीं कर सकते पर हाँ ठीक ठाक है। 13 है, अभी 14 15 अब ऑलमोस्टली मार्केट में चल रहा है। 16 की भी जो आने की डेट है वो आ चुकी है। और कोर की बातें कर ले और थ्रेड की बातें कर ले तो दोनों ही आपको 88 मिलेंगे। यहाँ पे आपको L3 कैश मेमोरी जो है वो 2 MB का मिलेगा जो कि ठीक ठाक स्पीड प्रोवाइड कर देता है प्रोसेसर को। और क्लॉक स्पीड जो है आपको तीनों ही लैपटॉप में 2 GHz तक का मिलेगा। बातें कर ले ग्राफिक कार्ड का तो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड के बारे में लैपटॉप में तो कुछ मेंशन नहीं है, लेकिन जब मैंने PW की टीम से बातें किया तो वहाँ पे बोला गया था कि इनके जो ग्राफिक कार्ड है वो यानी कि इन हाउस यानी कि खुद उन्होंने इसको डेवलप किया है, जो कि जनरली होता है ना माली G72 इस टाइप के जो होते हैं। तो ये एस्टेब्लिश कंपनी है, एस्टेब्लिश्ड ग्राफिक कार्ड है जो कि अच्छा होता है। लेकिन आई होप कि पाई बुक और PW की जो टीम है, क्योंकि ऑब्वियस बात है PW में ट्रस्ट होता है, आई होप कि आगे आने वाले टाइम में इनके जो ग्राफिक कार्ड है वो जी यानी कि माली G72 को या फिर टक्कर दे या फिर इनसे भी आगे निकल जाए, मैं तो यही उम्मीद करूंगा। बाकी अगर सिनेबेंच R23 की बातें कर ले स्कोर की, जो कि प्रोसेसर का स्पीड मेजर करता है, परफॉर्मेंस मेजर करता है, तो वो स्कोर आपको कुछ ये निकल के आती है। बाकी बातें कर ले रैम की तो इस मामले में रैम के मामले में तो ऑब्वियस बात है अप्रिशिएट करना चाहिए और हम तो कर ही रहे हैं पाई बुक को यानी कि PW को कि 6 GB का रैम दिए हैं। इस प्राइस में सारे के सारे 4 GB रैम देते हैं। क्या सोच के देते हैं मुझे नहीं समझ में आता। 4 एप्लीकेशन मुश्किल से डालो नहीं कि रैम फुल हो जाते हैं, तो देते क्यों हो 4 GB, कम से कम 6 GB देके PW ने बहुत अच्छा काम किया है। बातें कर ले रैम टाइप की तो LPDDR4 का रैम टाइप दिया गया है जो कि एवरेज नहीं तो बहुत पुराना है, नहीं तो बहुत नया है, क्योंकि R5 जो है अभी R5X आ चुका है मार्केट में, तो जो कि महंगे लैपटॉप में होते हैं। तो स्पीड आपको ठीक ठाक मेमोरी को मिल जाते हैं। रैम को आप अपग्रेड किसी भी हाल में नहीं कर सकते, कुछ भी कर ले नहीं कर सकते। जो प्री इंस्टॉल है 6 GB वो 6 GB ही रहने वाले हैं, क्योंकि ये जो रैम है वो मदरबोर्ड के साथ सोल्डर्ड होते हैं। स्टोरेज के मामले में भी हम इनको अप्रिशिएट करेंगे पाई बुक को, बिकॉज मोस्टली लैपटॉप जो है मोस्टली जो ये लैपटॉप है जो कि एंड्रॉयड बेस्ड होते हैं वो 64 GB का ही देते हैं। पता नहीं क्यों, क्योंकि ऑब्वियस बात है आप PW के स्टूडेंट हो या किसी भी कोचिंग के स्टूडेंट हो तो आप कोशिश तो यही करते हैं कि किसी दूसरे का वाईफाई यूज कर ले, वहाँ से लेक्चर्स डाउनलोड करके आराम से घर पे मस्त पढ़ाई करें। या फिर कहीं आपको वाईफाई ऐसे आसानी से मिल जाती है, किसी के 5G मोबाइल से हॉटस्पॉट मिल जाती है तो वहाँ से डाउनलोड करके रूम पे पढ़े। पर जैसे डाउनलोड करने जाते हैं 64 GB तो भर जाते हैं, फिर वही है कि पुराने लेक्चर्स को डिलीट करो, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो PW ने इन सारे बातों का ख्याल रखा है, तो इनके जो इनोवेटर्स है या डेवलपर्स है उनको तो थैंक्स बोलना बनता है। बाकी बातें कर ले स्टोरेज टाइप की तो eMMC का दिया गया है जो कि SSD से एक जनरेशन या थोड़ा सा पुराना होता है, ठीक ठाक है प्राइस के हिसाब से। स्टोरेज को आप अपग्रेड कर सकते हैं मेमोरी कार्ड लगा करके 512 GB तक। यहाँ पे आप स्टोरेज को भी जो है वो अपग्रेड नहीं कर सकते, 128 जो है वो 128 ही रहने वाले हैं। और PW का जो अभी फिलहाल जो वेरिएंट है वो 128 GB का एक ही वेरिएंट है।
आई होप कि फ्यूचर में कोई और वेरिएंट आएंगे जिसमें 8 GB रैम हो जाए या फिर 256 GB का SSD कर दे, हो सकता है, पर अभी फिलहाल एक ही वेरिएंट है 6 GB रैम और 128 GB SSD वाले। बात कर ले बैटरी की, तो सभी ही लैपटॉप में आपको 4000 mAh का बैटरी मिलेगा, पर वहीं अगर आप गेमिंग वेमिंग कर दिया तो फिर वो 2-3 घंटे में ही टाटा बाय बाय कर देगा ये लैपटॉप का बैटरी। तो इस बातों का ध्यान रखिए। लिथियम पॉलीमर का बैटरी लगा है, 2 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, फास्ट चार्ज को सपोर्ट नहीं करता। 2 सेल की बैटरी इसमें लगी है। लैपटॉप के साथ एक चार्जर आता है छोटा सा, जो 24 वाट का होता है, जो 2 घंटे में आपके लैपटॉप को चार्ज कर देता है। टाइप सी के थ्रू अगर आपके पास अच्छा खासा मोबाइल का चार्जर है तो उसके थ्रू भी आप इस लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। स्टूडेंट का बहुत सारे, स्पेशली स्टूडेंट और जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, जो स्टार्टिंग लेवल के लैपटॉप लेना चाहते हैं, बजट में लेना चाहते हैं, तो उसको यही रहता है, क्योंकि ऑब्वियस बात है, मोस्टली काम जो होता है ऑफिस का वो MS ऑफिस से ही होता है। तो वो है या नहीं है, तो मैं बता दूं कि नहीं है। पर PW का अपना खुद का ऐप स्टोर है, बहुत अच्छी बात है, ग्रो बहुत कर रहा है, ऐप स्टोर भी बना लिया इन्होंने, ग्राफिक कार्ड पे भी काम कर ही रहे हैं। इसके बाद और भी बहुत सारे टेक्निकल चीज़ में हो चुके हैं, तो बहुत अच्छी बात, अच्छा लगता है कि इंडिया में ही बन रहा है। और इसमें यानी कि ये जो ऐप स्टोर है, इसमें आपको पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल सब एप्लीकेशन मिल जाएगा। जैसे कि मोबाइल वर्जन होता है, उसको आप इस लैपटॉप में डाउनलोड करें और आसानी से आप यूज कर सकते हैं। बिल्कुल लैपटॉप वाली फील आएगी, जो कि सॉरी विंडोज वाली फीलिंग आएगी, जैसे विंडोज में आप यूज करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ, इनका आप ऑपरेटिंग सिस्टम भी खुद का PW का आएगा, ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है तो इनको वेल तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जो भी फालतू के ऐप्स है वो इनको अपने ऐप स्टोर से हटा सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। बाकी इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इससे इनका जो UI है उसको अपने तरीके से वो मैनेज कर सकते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। तो सब कुछ जो PW है वो अपना ही कर रहा है, यानी कि डिपेंडेंसी धीरे धीरे खत्म कर रही है। बैकलाइट कीवर्ड इसमें नहीं दिया गया है, क्योंकि इस रेंज के लैपटॉप में आपको वैसे भी नहीं मिलने वाले हैं। 1 साल की वारंटी है, वारंटी इनकी बहुत अच्छी है। अगर आप, जो मैंने अभी आगे नंबर बताने वाला हूँ कि किस नंबर पर आपको वारंटी के लिए कॉल करना है, तो उस नंबर पर कॉल करेंगे तो इनके जो PW के एग्जीक्यूटिव है वो आपके घर पे आएंगे। अगर बेसिक सा कोई इश्यू होगा, खराबी होगा, तो वो सही कर देंगे। अगर नहीं सही होगा घर पे, तो वो अपने साथ एक लैपटॉप लेके आते हैं, वो लैपटॉप आपको दे देते हैं ताकि आप लैपटॉप में लेक्चर करो, और आपका लैपटॉप लेके चले जाते हैं जब तक कि रिपेयर नहीं हो जाता। जैसे कि रिपेयर हो जाते हैं तो वापस आपका लैपटॉप आपको वापस कर देते हैं और फिर अपना लैपटॉप वो वापस लेके चले जाते हैं। इससे ये होता है कि आपका स्टडी जो है वो एक दिन के लिए भी रुकता नहीं है। तो ये PW का जो सर्विस सेंटर है, यानी कि सर्विस है वारंटी का, ऐसा वारंटी आपको किसी भी और कंपनी में नहीं मिलने वाले हैं। फिंगरप्रिंट नहीं मिलता है इस लैपटॉप में। वेट की बातें कर ले तो 1 kg है, बहुत हल्का है। जस्ट लाइक आपको लगेगा कि आपने एक कोई PW का मॉड्यूल उठाया हुआ है, तो वैसा ही आपको फील आने वाली है। और स्पीकर से ज़्यादा उम्मीद नहीं करें, क्योंकि लैपटॉप जो होते हैं, मेरे पास तो RTX 3050 वाले लैपटॉप है, जो कि करीब करीब 60,000 के आसपास का है। उसमें भी स्पीकर से मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि आवाज़ अच्छे नहीं आते हैं। तो लैपटॉप से आवाज़ के एक्सपेक्टेशन ज़्यादा अच्छे ना करें। आप आराम से एक ईयरफोन खरीद ले 400-500 वाली, उसको यूज करें। थिकनेस 18.3 mm है ओनली, जो कि अच्छा है, थिकनेस के मामले में सही है। बस स्क्रीन टू बॉडी रेशो को और थोड़ा सा इंक्रीज कर दे, 80% तक ले जाए, तो लैपटॉप परफेक्ट दिखने वाले हैं। इसके बाद बात कर ले बिल्ड क्वालिटी की, तो प्लास्टिक में है टोटल के टोटल, मेटल में नहीं आते हैं। ब्लैक कलर में है ये लैपटॉप, एक ही कलर में अवेलेबल है, और माइक्रोफोन प्री इंस्टॉल है, यानी कि इन बिल्ट है। जो आप ऑडियो कॉल और वीडियो कॉल करते हैं तो यही वाला माइक इसका यूज होता है। लॉन्च डेट की बात कर ले तो 1 फरवरी, यानी कि अभी अभी ये लैपटॉप जो है वो लॉन्च हुआ है, लेटेस्ट है, तो आप बेशक इस लैपटॉप के लिए जा सकते हैं। इस लैपटॉप का प्राइस जो है वो 15,000 रुपये रखा गया है। ऑब्वियस सी बात है, प्राइस को ये जस्टिफाई करता है, और इसको आप लर्निंग, ऑनलाइन क्लासेज, मल्टीटास्किंग के लिए यूज कर सकते हैं। गेमिंग एडिटिंग के लिए बिल्कुल भी इसको कंसिडर ना करें। 1 साल की लैपटॉप की वारंटी है, जैसे मैंने पहले बताया है। PW की टीम आपके घर पे आएंगे और इश्यू को ठीक कर देंगे। आपको बस इस नंबर पे जो है कॉल कर देना है, और एज सुन एज पॉसिबल आपकी जो क्वेरीज है वो सॉल्व कर दिए जाएंगे। और ये लैपटॉप खरीदने से पहले जो स्टूडेंट्स है, क्योंकि मोस्टली 90% स्टूडेंट ही इस लैपटॉप को बाय करने वाले हैं, 10% ही ऐसे होते हैं जो बेसिक यूज के लिए इसको बाय करते हैं, जिसका बजट कम होता है, वो महंगे लैपटॉप नहीं खरीद सकते, तो इसी तरह के लैपटॉप बाय करते हैं। बाकी 90% तो स्टूडेंट ही बाय करते हैं। तो उसकी ये क्वायरीज होते हैं, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ये कुछ क्वायरीज है, इसको भी आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब फाइनली बात कर लेते हैं कि आपको इन तीनों में से कौन सा लैपटॉप बाय करना चाहिए, जो आपके 15,000 रुपये का बेस्ट वैल्यू निकल सके। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 15,000 रुपये एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि बहुत सेविंग्स करके इधर उधर से अरेंज करते हैं। तो उनको अगर वैल्यू नहीं मिले तो वो मतलब उनको बुरा लगता है, दिल से बुरा लगता है उनको। इसीलिए
मेरा काम है कि आपको मैं अच्छा लैपटॉप रिकमेंड कर दूं। इतने ही पॉइंट यानी कि 5 पॉइंट ही है जो कि इन तीनों ही लैपटॉप में डिफरेंट है, बाकी सारा का सारा कुछ सेम है, इसलिए मैंने 5 पॉइंट को यहाँ पर कंसिडर किया है। बातें कर ले लैपटॉप सॉरी इसके डिस्प्ले टाइप की, तो इस मामले में ये आईपीएस डिस्प्ले देता है, बाकी ये दोनों ही आईपीएस डिस्प्ले नहीं देता है। तो स्क्रीन क्वालिटी जो है आपको प्राइम बुक में बेहतर मिलने वाले हैं, नो डाउट, इन दोनों लैपटॉप के कंपेयर में। पोर्ट्स की बात करें तो दोनों ही लैपटॉप में आपको 2.0 का दोनों ही पोर्ट मिलता है, यूएसबी टाइप ए का, इसमें भी दोनों ही 2.0 का मिलता है, लेकिन इसमें एक 2.0 का है और एक 3.0 का दे दिया गया, जिससे आपको डाटा ट्रांसफर स्पीड मिलेगा और बाकी सारे कनेक्टिविटी आपको फास्ट मिलने वाले हैं अगर आप टाइप ए का यूज करते हैं 3.0 का। तो इस मामले में जो है वो प्राइम बुक ऑब्वियस बात अच्छे है, और इसीलिए बहुत सारे लोगों के मुंह से आपने सुना भी होगा कि प्राइम बुक जो है वो पाई बुक से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इसके ऑब्वियस बात है कुछ जो फंक्शन है वो वाकई में अच्छे हैं। एंड्रॉयड जनरेशन की बातें करें तो इसमें 10th है, इसमें 11th है और इसमें 13th है, तो इस मामले में तो पाई बुक का बहुत अच्छा है, पाई बुक बेस्ट है। वहीं पे बातें कर ले रैम एंड स्टोरेज की, तो आपको इसमें भी मिलेगा 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज, 4 GB रैम 64 स्टोरेज। वहीं पे बात कर ले पीडब्ल्यू की, तो इसमें आपको 6 GB की रैम मिलेगा और 128 GB की स्टोरेज, जो कि ये बेस लाइन होना चाहिए। बाकी प्राइस आपको 1000 का डिफरेंस ही यहाँ पे देखने को मिलता है, 1000 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्टोरेज और जो रैम है वो भी देखने को मिलता है, तो जस्टिफाई करता है पीडब्ल्यू का जो लैपटॉप है अपने प्राइस को। और ये लैपटॉप जो है मेरे ख्याल से 15,000 के अंदर में सबसे बेस्ट है, विनर लैपटॉप है। अगर आप पीडब्ल्यू के स्टूडेंट है तो आपको किसी और लैपटॉप के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पीडब्ल्यू ने जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए हैं और ऐप स्टोर बनाए हैं, वो बिल्कुल आपको आपके जो पीडब्ल्यू का जो आप मोबाइल पे यूज करते हैं एप्लीकेशन, वैसा फीलिंग आपको देने वाले, बिल्कुल भी अलग फील नहीं आएगी। बाकी दूसरे लैपटॉप में करते हैं तो उसका जो यूजर इंटरफेस है वो डिफरेंट होगा, तो आप मोबाइल से जब लैपटॉप पे शिफ्ट करते हैं तो आपको थोड़ा सा अजीब टाइप का लगेगा, पर ऐसा पीडब्ल्यू के लैपटॉप में नहीं है, क्योंकि इनका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो खुद का ही है, तो जैसा आपको मोबाइल में दिखेगा वैसा ही लैपटॉप में सेम टू सेम देखने वाले हैं। तो अगर आप पीडब्ल्यू के स्टूडेंट है और नीट की तैयारी करते हैं, जेई का तैयारी करते हैं, यूपीएससी का करते हैं, एसएससी का करते हैं, एनटी का करते हैं, बोर्ड का करते हैं, किसी भी चीज़ का तैयारी करते हैं, आप बेशक इस लैपटॉप को बाय कर सकते हैं अगर आपका बजट 15,000 या इसके नीचे है तो। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि इसी रेंज में जो है आपको क्रोम बुक भी मिल जाते हैं, इसी रेंज में आपको विंडोज का सेकेंड हैंड लैपटॉप भी मिल जाते हैं, इसी रेंज में आपको टैबलेट भी मिल जाते हैं, तो हमको ये सब चीज़ें कंसीडर करना चाहिए या यही कंसीडर करना चाहिए? मेरा पर्पस ओनली स्टडी का है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो इस टाइप के अगर कोई भी डाउट है, बाकी कोई भी लैपटॉप आप लेना चाहते हैं 50,000, 60,000, 1 लाख, इस टाइप के कोई भी लैपटॉप बाय करना चाहते हैं, कोई भी क्वारीज है, आप मेरे को कमेंट में ज़रूर पूछें या फिर टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।